दुखहारी सास। भगवान की दया से रमा देवी के घर अब हर चीज की सुख सुविधा थी। पति का व्यापार अच्छा था और लड़का भी सभी ऐब से दूर। रमा बहन अपने बेटी की शादी राधिका से करती है। राधिका के आते ही अरे कजरी, नीता, सुषमा, सभी नौकरानी रमा बहन के पास आ जाती है। आज से तुम लोगों को काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहू आ गई है और मैं भी घर में खाली ही रहती हूँ, तो अपना हिसाब करो और कल से आना मत। सभी कामवालियाँ वहाँ से चली जाती हैं कि तभी राधिका वहाँ आ जाती है। अरे माँ, मेरे कमरे में किसी ने चाय नहीं दी मुझे सुबह बैठी पीने की आदत है। अरे हाँ, बढ़िया आई बेड टी वाली। अरे यहाँ कोई नौकरानियों की फौज है जो तुम्हें तुम्हारे कमरे में चाय मिलेगी? हाँ है, तो मुझे पता है। और मेरे पिताजी को तो आप ही ने कहा था कि आप लोगों के घर में घर के सारे काम के लिए नौकर हैं, तभी तो उन्होंने मेरी शादी इस घर में की है। अरे अरे बहू, तुम तो बुरा मान गई। दरअसल मैं सारा दिन अकेली बैठी रहती हूँ, न कोई काम न धाम। अब ऊपर से तुम भी आ गई हो। दो दो औरतों के होते हुए भला घर के लोग नौकरानी के हाथ का खाना खाए, अच्छा नहीं लगता ना? हाँ माँ, ठीक है, मैं किचन में जाकर खाना बना लेती हूँ। आप ना तब तक घर की सारी सफाई कर लें। ये बोलकर राधिका किचन में चली जाती है। 2 घंटे बाद जब राधिका किचन से बाहर निकलती है तो देखती है सारा घर वैसे का वैसे ही गंदा पड़ा है। वो सास से कहती है, माँ जी, घर तो गंदा पड़ा है, आपने साफ नहीं किया? देख बहू, मेरे जमाने में तो मेरे ससुराल का इतना बड़ा परिवार और मैं अकेली काम करने वाली, लेकिन मजाल है मैंने कभी अपनी सास को कहा हो काम करने के लिए। राधिका समझ जाती है कि उसकी सास काम नहीं करना चाहती है। वो बेचारी झाड़ू लेकर पूरा घर भी साफ कर लेती है। राधिका थक कर अपने कमरे में जाती है और अपने पति से कहती है, ए जी, जरा बताइए तो, मैंने तो सुना था कि आपके घर में बहुत सारी नौकरानियां हैं। कब से काम कर रही थी सब? यही कोई 12-13 साल से। जब से हमारा बिजनेस थोड़ा ठीक चलने लगा, माँ ने घर के सभी काम के लिए नौकरानियां लगा ली थी। पर क्यों, क्या हुआ? अच्छा जी, मतलब जैसे ही मैं घर पर आई आपकी माँ ने सारी नौकरानियों को निकाल दिया? हाँ, माँ बोल रही थी कि वो और तुम मिलकर घर का सारा काम कर लोगी। हाँ, पर मुझे कह रही थी कि उन्होंने कभी अपनी सास से काम नहीं करवाया, मतलब कि मैं भी ना करवाऊं। सुनिए जी, अगर घर सफाई के लिए किसी नौकरानी को जल्द ना रखा ना तो मायके चली जाऊंगी मैं। हाँ। पति बेचारा माँ के पास जाता है और राधिका की सारी बात माँ से करता है। देख बेटा, ये तो आजकल की आई लड़कियों के चोचले, नहीं तो हम पूरे परिवार का खाना अकेले बनाते, पूरा घर गोबर से लीपते, चूल्हे पर बने बर्तनों की रगड़ रगड़ कर कालिख छुड़वाते। आजकल तो गैस में खाना बनता है, हल्का सा हाथ मारो तो साफ। हाँ माँ, तुम ठीक कहती हो। पता नहीं राधिका को इतना सा काम करने में भी क्या दिक्कत है। पति राधिका के पास जाता है और उसे आश्वासन देता है कि वो जल्द ही कोई नौकरानी रख लेगा। थोड़े दिनों बाद राधिका की ननद उनके घर रहने आती है। अब राधिका सभी का खाना बनाती, पूरा घर साफ करती और दिन में जब सोने जाती तो उसकी सास उसे रोक लेती। अरे बहू, हमारे जमाने में तो दिन में हम अचार पापड़ बनाते, घर के गेहूं साफ करते और बच्चों के कपड़े सिलते। चलो जरा देखो तो रसोई के किन किन डब्बों में कीड़े लग रहे हैं। तभी राधिका की ननद बोल पड़ती है, अरे भाभी, आपको तो सिर्फ 3 लोगों का काम करना पड़ता है और आपकी सास भी कितनी अच्छी है। मेरे घर की हालत देखिए, वहाँ तो इतना बड़ा परिवार है कि मैं तो काम करते 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 मर ही जाती हूँ। आपकी शादी तो बड़े घर में हुई है, क्या आपके घर में कोई नौकरानी नहीं है दीदी?
ननद हड़बड़ाकर कहती है। हाँ है तो, लेकिन आप तो जानती है ना, अपने हाथ का काम अपने ही हाथ का होता है। राधिका को ननद की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो सास से भी परेशान हो जाती है कि कैसे वो उसे सोने नहीं दे रही है। अंत में वो सास को सबक सिखाने की ठान लेती है और फिर अगली दोपहर राधिका गेहूं और चावल पूरे आंगन में फैला देती है और उसे साफ करने बैठ जाती है। पास ही उसकी सास और ननद भी बैठकर बातें करती हैं। मैं तो अपनी ननद से एक काम नहीं करवाती, वो तो जब घर में आती है मैं उसे रानी बना कर रखती हूँ। हाँ अरे हाँ हाँ, मैं भी कहाँ आपको कुछ करने को बोल रही हूँ दीदी। लेकिन जैसे ही राधिका चावल और गेहूं साफ करना शुरू करती है, वैसे ही चक्कर का नाटक करके गिर जाती है। किसी तरह उसकी सास और ननद उसे उसके कमरे में लिटा देती हैं। अब पूरे घर में फैले अनाज को दोनों माँ बेटी मिलकर साफ करती हैं, जिससे दोनों की कमर दर्द करने लगती है। शाम को सास राधिका के कमरे में जाती है। अरे राधिका, जरा रात के खाने की तैयारी तो कर ले। क्या माँ, मैं? अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरे तो हाथ पैर ही कांप रहे हैं, मुझसे तो कोई काम नहीं हो पाएगा। आप ना बाहर से खाना मंगवा लें। तभी राधिका का पति वहां आ जाता है। अरे नहीं नहीं, माँ और बहन दो दो औरतें घर में हैं, तो खाना बाहर से क्यों आएगा? आज बहुत सालों के बाद माँ के हाथ का खाना खाने मिलेगा। बेचारी मरती क्या न करती। दोनों माँ बेटी चली जाती हैं किचन में काम करने। अगले दिन राधिका का पति अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं राधिका को डॉक्टर के पास ले गया था। वो कह रहे थे कि इसे एनीमिक की समस्या है और ये ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी, तो हो सके तो सब मिलकर ही काम कर लिया कीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं काम वाम नहीं कर सकती, रुको, मैं सारी नौकरानियों को वापस बुला लेती हूँ। और सास सभी नौकरानियों को वापस काम पर रख लेती हैं। इस तरह राधिका और उसका पति सास को ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं कि बहू घर की रानी होती है, ना कि नौकरानी।